मैं ये बोल सकता हूँ कि एक सेकंड में कितनी बार रोटेट होगी, पाई बाय 180 या 180 बाय पाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब इन ये जो दोनों एंगल है ये एक्यूट एंगल कहलाएंगे, 270 डिग्री इंटू रेडियन। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ से 35 डिग्री निकल के आ जाएगा। वेलकम टू अरिविहार, योर फेवरेट पर्सनलाइज्ड एंड इंटरेक्टिव एडटेक लर्निंग प्लेटफॉर्म। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एक चैप्टर स्टार्ट करा था जिसका नाम था ट्रिग्नोमेट्री। उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट देखे थे। कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा था एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल, डिग्री एंड रेडियन के बारे में हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस भी सॉल्व किए थे और उसके बेसिक कंसेप्ट को भी यहाँ पे अच्छे तरीके से जाना था। आइए उस पर बेस्ड हम कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को मैंने पिछले लेक्चर में एक होमवर्क दिया था, क्या आप लोगों ने वो होमवर्क करा है तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं कर पाए हैं तो ये गलत बात है। आप लोगों को वो होमवर्क करना चाहिए ताकि आप लोगों को समझ में आए कि कहाँ पे आप लोगों को प्रॉब्लम आ रही है। चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे ट्राई करते हैं और आगे की तरफ हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास में जो था वो ये, इफ अ व्हील मेक 360 रिवॉल्यूशन इन 1 मिनट, ठीक है, हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न ऑन 1 सेकेंड। कुछ नहीं है, जो क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व करते हैं उनको सिर्फ एक वर्ड्स के फॉर्म में इन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। तो उसको देख के अगर घबराने वाली बात हो रही थी तो यहाँ पे बिल्कुल भी घबराने वाली बात नहीं है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं। देखो, जब भी अगर इस टाइप के क्वेश्चन हमारे पास में आते हैं तो उसका मतलब क्या रहता है, जो डिटेल हमें दे रखी है उस डिटेल के बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। देखो यहाँ पे 1 मिनट दे रखा हुआ है, पूछ हमसे काय में रहा है, सेकंड के बारे में रहा है, और क्या बोल रहा है 1 मिनट में 360 रिवॉल्यूशन ले रहा है। मतलब एक कोई पहिया है, ठीक है, यह सर्कल जो बोल रहा था व्हील है हमारे पास में, 1 मिनट में 360 बार रोटेट हो रही है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि एक सेकंड में कितनी बार रोटेट होगी, वो चीज तो सबसे पहले निकाल ले, क्योंकि हमें जो भी आंसर निकालना है वो काय में निकालना है, 1 सेकंड में निकालना है। ठीक है, 1 मिनट में 360 रोटेशन हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, 60 सेकेंड में 360 रोटेशन और 1 सेकेंड में 360 डिवाइडेड बाय 60, तो मतलब 1 सेकेंड में 6 रोटेशन हो रही है। चलिए, ये बहुत बढ़िया बात है कि आप लोग इस चीज को समझ गए हो। अब एक बात बताओ मुझे, एक सेकेंड में 6 रोटेशन तो यहाँ पे वो कर रहा है, बहुत अच्छी बात है, बट एक रोटेशन में वो कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, एक सर्कल जो है एक पूरा रोटेशन लेता है, तो एक रोटेशन में, एक रोटेशन के अंदर अगर मैं बात कर लेता हूं तो कितना आता है, 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री का एक रोटेशन पूरा का पूरा होता है। ये वाली बात आपको समझ में आई। जब मैं इसको 360 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करता हूं तो क्या होता है, 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन। तो 1 डिग्री बराबर पाई अपॉन में 180 रेडियन की होती है। अब 1 डिग्री मतलब 360 डिग्री, मतलब क्या, 1 डिग्री की वैल्यू आ रही तो 360 डिग्री की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो 360 डिग्री बराबर पाई अपॉन में 180 इंटू 360, 18 दूना 36, तो कितना जाएगा 2 पाई। हमारे पास में क्या आ रहा है, यहाँ पे रोटेशन निकल के आ रहा है। ठीक है, देखो रेडियन में पूछा गया था, एक रोटेशन के अंदर 2 पाई का हमारे पास में क्या आ रहा है, रेडियन निकल के आ रहा है, और एक सेकेंड में 6 रोटेशन आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमें एक सेकेंड के अंदर कितने रेडियन की बात हो रही है, आप मुझे बताओ। सिंपल सी बात है कि एक सेकेंड में 6 रोटेशन हो रहा है और एक रोटेशन में 2 पाई रेडियन बन रहा है, तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ से 2 पाई। तो इसका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 6 2 जा 12 पाई, इसका आंसर निकल के हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा। ये वाली बात आपको यहाँ पे समझ में आई। चलिए, बहुत ही बढ़िया। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे देखेंगे अब, फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री इन रेडियन। छोटे छोटे क्वेश्चन है ये। क्वेश्चंस वैसे तो बहुत इजी रहते हैं, बट जल्दी जल्दी करने के चक्कर में पाई बाय 180 या 180 बाय पाई, इसमें हमेशा हमारे पास में कंफ्यूजन होता है। उस चीज का हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखो, अगर मुझे बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 45 डिग्री इनटू रेडियन, अगर मेरे को 45 डिग्री रेडियन में कन्वर्ट करने की बात आ रही है तो क्या हो जाएगा,
180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, रेडियन की बात हो रही है। चलिए बहुत ही बढ़िया। 1 डिग्री का पाई अपॉन में 180 रेडियन, 45 डिग्री का पूछा गया है तो 45 डिग्री पाई अपॉन में 180 इंटू 45 रेडियन। ठीक है, काटापिटी कर दो, कितना हो जाएगा ये, 9 पंजे 45, 9 दूनी 18 20 यानी 5 4, कितना आ जाएगा पाई बाय 4, आपका आंसर निकल के यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ पाई बाय 6 इंटू डिग्री। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका भी मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास में। देखो पाई बाय 6 की बात हो रही है तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई, रेडियन की बात हो रही है। ठीक है, और 1 रेडियन बराबर 180 डिग्री अपॉन में पाई। ठीक है, 1 रेडियन की वैल्यू ये होती है तो पाई बाय 6 रेडियन की वैल्यू क्या होगी, सीधे सीधे लिख लेते हैं, पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 अपॉन में पाई इंटू पाई बाय 6। पाई से पाई कैंसल, 6 से ये कटा तो कितना हो जाएगा 30, कितना आ जाएगा यहाँ से 30 डिग्री, आंसर आपका निकल के यहाँ पे आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ 7 पाई बाय 6 इंटू डिग्री। ठीक है, 7 पाई बाय 6 इंटू डिग्री की बात हो रही है तो 7 पाई बाय 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे, वही जो हम हमेशा से करते हैं, क्या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180 रेडियन। क्या मुझे डिग्री में कन्वर्ट करना है तो क्या मैं ये वाला यूज करूंगा, यही कंफ्यूजन हमेशा आप लोगों के साथ में रहता है। हम इस तरीके का यूज कब करेंगे, जब हमें रेडियन में कन्वर्ट करना हो, पाई के साथ में वैल्यू निकालनी हो। पर एक बात बताओ, यहाँ तो पाई गिवन है, मतलब पाई यहाँ से रिमूव करना है तो ये तो यूज नहीं कर पाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ये वाला यूज करेंगे, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई, और मुझे 7 पाई बाय 6 कब बोला गया तो यहां से हम लोग कर देते हैं क्या, 7 पाई बाय 6 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू 7 पाई बाय 6। पाई से पाई कैंसल, 6 से गया तो कितना आ जाएगा 30, आ जाएगा यहाँ से 210 डिग्री, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आपके पास अब एक क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 270 डिग्री इंटू रेडियन। जब 270 डिग्री इंटू रेडियन की मेरे पास में यहाँ पे बातचीत हो रही है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, वही फॉर्मूला, ठीक है, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन में 180। यही चीज तो आपको पिछले क्वेश्चन में मैं आपको बताना चाह रहा था कि जरूरत के हिसाब से हम वैल्यू को अप एंड डाउन कर सकते हैं। पाई बाय 180 कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ 180 बाय पाई मल्टीप्लाई करना है, वो चीज को आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा रेडियन, 1 डिग्री यानी 270 डिग्री की बात हो रही है, 1 डिग्री की वैल्यू तो हमें यहाँ पे गिवन है, अब 270 डिग्री की निकाल लेते हैं। जीरो से जीरो कैंसल, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, तो 3 पाई बाय 2 आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में है
फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 5 पाई बाय 4 इंटू डिग्री। अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो वही केस हम लोग यहाँ पे करेंगे। क्या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन। 180 डिग्री की बात हो रही है। अब देखो रेडियन में गिवन है, डिग्री में कन्वर्ट करना है तो पाई कहां आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। तो 180 अपॉन में पाई डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन की बात हो रही है। अब देखो 1 रेडियन की बात तो हो रही है, 5 पाई बाय 4 रेडियन का पूछ रहा है तो कर दो मल्टीप्लाई। फोर रेडियन, ठीक है। पाई से पाई यहाँ पे कैंसल हो रहा है और 4 से काट दो। 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, ठीक है। 45 4 से कितना होता है, 180 होता है। और 45 इंटू 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे हमारे पास में 225 डिग्री इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5 पाई बाय 4 रेडियन। आंसर हमारे पास में यहाँ निकल के आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल 3 पाई बाय 4 इंटू डिग्री। अब देखो 3 पाई बाय 4 इंटू डिग्री की बात हो रही है, निकाल देते हैं। क्या 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, ठीक है। रेडियन में गिवन है मतलब पाई को क्या करना है, रिमूव करना है। तो क्या होगा 180 बाय पाई, सिंपल सी बात है। 180 बाय पाई डिग्री इज इक्वल टू 1 रेडियन। तो 180 बाय पाई इंटू 3 पाई बाय 4 इज इक्वल टू 3 पाई बाय 4 रेडियन, ये गिवन था। 4 से काट दो तो कितना आ जाएगा 45 और 45 इंटू 3 कितना होगा 135। तो 135 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 3 पाई बाय 4 रेडियन का। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में यहाँ पर है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल इज पाई बाय 9 रेडियंस, एक्सप्रेस द वैल्यू ऑफ दोस एंगल इन द डिग्री। अब हमसे डिग्री में एंगल की बात हो रही है और ये क्वेश्चन भी आप डिग्री और रेडियन के इसमें कंफ्यूज होने वाले कंसेप्ट में समझ रहे हो तो वैसा कुछ भी यहाँ पे नहीं है। पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे डिग्री के अंदर हम लोगों को निकालना है और आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ रखा है क्या कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का एडिशन हमेशा क्या रहता है 180 डिग्री होता है। वही बात तो उन लोगों ने यहाँ पे बोली है, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये वाली बात हम लोग समझ गए। और ट्रायंगल कौन सा दे रखा है, राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे हमारे पास में कौन सा एंगल है, ये एंगल बी, एंगल ए और एंगल सी। अब एंगल बी कितना हमारे पास में यहाँ 90 डिग्री और इन दोनों एंगल के बारे में हम लोगों से यहाँ पे डिस्कस करा गया है। चलिए अब देखो ये वाली जो इक्वेशन हमें यहाँ पे गिवन है इसका मतलब क्या रहेगा, मैं एंगल बी की वैल्यू यहाँ पे रख दूं तो यहां से मेरे पास में क्या निकल के आ जाएगा, एंगल ए प्लस 90 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। ये डिग्री सब चीजें काहे में चल रही है, हमारे पास में डिग्री में चल रही है। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 इक्वल टू के उधर चले जाएगा तो क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट। तो 180 माइनस 90 कितना होता है 90 डिग्री। तो ये वाली बात हमारे पास में निकल के आ गई। चलिए अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस बिटवीन टू एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब इन ये जो दोनों एंगल है ये एक्यूट एंगल कहलाएंगे। उसको क्या दे रखा है यहाँ पे पाई बाय 9 रेडियन दे रखा है। चलिए बहुत बढ़िया। अगर ये पाई बाय 9 रेडियन दे रखा है तो इसको मैं डिग्री में कन्वर्ट कर लूं, बिल्कुल करेंगे। पूछोगे क्यों, क्योंकि देखो हमसे पूछा था किस में गया है, डिग्री में गया है और वो पाई बाय 9 दे रखा है। तो पाई बाय 9 हमारी आंखों में खटक रहा है तो उसको डिग्री में कन्वर्ट हम लोग यहाँ पे कर लेंगे। और सिंपल सी बात है, जो चीज पूछी गई है उसमें कन्वर्ट करके चलो तो प्रॉब्लम कहीं भी नहीं आएगी। तो यहां से पाई बाय 9 रेडियन का मतलब क्या हो जाएगा
180 डिवाइडेड बाय पाई इंटू पाई बाय 9 काट दो 20 पाई से पाई कैंसिल तो कितना आ जाएगा पाई बाय 9 रेडियन की वैल्यू 20 डिग्री आ जाएगी। और ये 20 डिग्री मुझे यहाँ पे क्या दे रखा है एंगल ए और एंगल सी का डिफरेंस। ठीक है अब क्या करेंगे हमें दोनों एंगल की वैल्यू निकालनी है। अगर मैं इस इक्वेशन को 1 नाम दे दूं और इस इक्वेशन को 2 नाम दे दूं तो कोई दिक्कत क्या करूंगा दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे एडिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। जब दोनों इक्वेशन को हम लोग यहाँ पे ऐड करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 90 एंगल ए माइनस एंगल सी बराबर 20। दोनों को ऐड कर दो तो जैसे मैंने यहाँ पे दोनों को ऐड करा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा एंगल सी से एंगल सी कट जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 90 एंड 20 कितना होता है 110 110 और 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड में तो एंगल ए कितना आ जाएगा 55 डिग्री निकल के आ जाएगा। अब एंगल ए की वैल्यू आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 1 में रख दो या आप चाहो तो इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। चलिए अगर मैं एंगल ए की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में पुट अप कर देता हूं पुट द वैल्यू ऑफ एंगल ए इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में हम जब वैल्यू पुट अप करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आ जाएगा 55 प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 90 तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 55 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जैसे 55 सब्ट्रैक्ट होता है तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा यहाँ से 35 डिग्री निकल के आ जाएगा। तो दोनों एंगल की वैल्यू हमारे पास में निकल के आ गई वो क्या क्या है एंगल ए बराबर 55 डिग्री और एंगल सी बराबर 35 डिग्री निकल के आ जाएगी। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे हमारे पास में इफ टू सर्कल्स हैव आर्क ऑफ इक्वल लेंथ subtracting angle 60 degree and 75 degree respectively at their centers सेंटर्स के साथ में हमारे पास में एंगल बन रहा है 60 और 75 डिग्री का। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियस। अब ये वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूं, मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक ये वाला क्वेश्चन को ट्राई करना और आंसर निकालना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नीट की एग्जाम भी टफ होती जा रही है आजकल। 25 लाख बच्चे एग्जाम दे रही है। कंपटीशन बढ़ते ही जा रहा है। हाँ यार। संदीप भैया, YouTube पर तो बस 3-4 लेक्चर ही अवेलेबल है, तो बाकी के चैप्टर्स कहाँ पढूं? बाकी के लेक्चर्स के लिए अरिवहन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो ना, वहाँ पर लेक्चर्स भी मिलेंगे और हर चैप्टर की प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी। तो फिर मेरे डाउट्स का क्या? डाउट्स के लिए आस्क बटन है ना, आस्क बटन का यूज करके अपने सारे डाउट्स पूछ लो, इंस्टेंट सॉल्यूशन पाओ कहीं भी कभी भी। तो आप भी अभी डाउनलोड करिए अरिवहन एप्लीकेशन।